आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि मुल्क में इबादत गाहों से मुतालिक कानून के तहत कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। लोकसभा ने कुदरती आफात के बंदोबस्त से मुतालिक तरमीमी बिल 2024 को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद कुदरती आफात के बंदोबस्त से मुतालिक कौमी अथॉरिटी और कुदरती आफात के बंदोबस्त से मुतालिक रियासती अथॉरिटीज के मौसर कामकाज को मुस्तहकम करना है। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने टेक्नोलॉजी, तवानाई और अवाम से अवाम के राब्ते समेत जामे कलीदी शराकतदारी को मुस्तहकम करने पर जोर दिया है। भारत के ग्रैंड मास्टर डोमाराजू गुकेश ने सबसे कम उम्र में शतरंज के आलमी चैंपियन बनकर तारीख रकम की है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने उनकी इस हुसूलियाबी में सताइश की है और भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली की उस करारदाद के हक में वोट दिया है जिसके तहत जंग से मुतासिरा गजा पट्टी में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा किया गया है। अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने आज हुक्म दिया है कि मुल्क में इबादत गाहों से मुतालिक एक्ट के तहत अब कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। अदालत आलिया ने यह भी हुक्म दिया है कि उसके अगले अहकामात तक इल्तिवा में पड़े केसों में कोई भी हतमी या मौसर ऑर्डर पास नहीं किए जाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की क़यादत वाली एक खुसूसी बेंच ने मरकजी सरकार से कहा है कि 1991 के कानून के जवाज को चैलेंज करने वाली दरखास्तों पर 4 हफ्तों के अंदर अपना जवाब दाखिल करे। 1991 का कानून 15 अगस्त 1947 से पहले की इबादत गाहों पर दोबारा दावा करने या उनमें किसी तरह की तब्दीली के लिए मुकदमा दायर करने से रोकता है। बेंच ने वकला कानू अग्रवाल, विष्णु शंकर जैन और एजाज मकबूल को नोडल कौंसिल मुकर्रर किया है जो मरकज अर्जी गुजारों और एक्ट की हिमायत करने वाले तरफैन की जानिब से दरखास्तें जमा करेंगे। इस बेंच में जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन भी शामिल हैं। लोकसभा ने आज आफात के बंदोबस्त से मुतालिक तरमीमी बिल 2024 को मंजूरी दे दी। बिल के तहत कुदरती आफात के बंदोबस्त से मुतालिक एक्ट 2005 में तरमीम की गई है और इसके तहत कुदरती आफात से मुतालिक बंदोबस्त की कौमी अथॉरिटी NDMA और कुदरती आफात से मुतालिक बंदोबस्त की रियासती अथॉरिटीज SDMA के मौसर कामकाज को मुस्तहकम करने की बात की गई है। ये बिल NDMA और SDMA को इख्तियार देता है कि कौमी एग्जीक्यूटिव कमेटी और रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी के बजाय वो कौमी सतह पर और रियासती सतह पर कुदरती आफात के बंदोबस्त से मुतालिक मंसूबा तैयार करे। इस बिल की रूह से रियासती हुकूमतों को ये इख्तियार भी दिया गया है कि वो रियासती राजधानियों और शहरों के लिए कुदरती आफात से मुतालिक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन समेत एक अलहदा शहरी अथॉरिटी की भी तश्कील कर सकते हैं। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने टेक्नोलॉजी, तवानाई और अवाम से अवाम के ताल्लुकात के शोबे में जामे कलीदी शराकतदारी को मुस्तहकम करने पर जोर दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान का नई दिल्ली में इस्तकबाल किया। जनाब मोदी ने भारत मशरिक़े वस्ता यूरोपी राहदारी IMEEC पर अमल आवरी के सिलसिले में खुसूसी जोर दिया कि ये एक तारीखी पहल है जिससे इलाकाई रवाबित और खुशहाली में इजाफा होगा। जनाब अन-नहयान ने मगरबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल के मुतालिक अपने तनाजुर से वाकिफ कराया। वजीर आजम ने खित्ते में तवील मुद्दती अमन, इस्तेहकाम और सलामती की हिमायत के तई भारत के अज़्म का आदा किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा भारत के 3 रोजा दौरे पर नई दिल्ली में हैं।
फौलाद और भारी सनतों के मरकजी वजीर एच.डी. कुमारस्वामी ने आज नई दिल्ली में भारत के लिए टैक्सोनॉमी ऑफ ग्रीन स्टील की नकाब कुशाई की। जनाब कुमारस्वामी ने कहा कि भारत 2070 तक कार्बन के सिफर इखराज के हदफ के तहत स्टील शोबे को कार्बन से पाक करने का अहदबंद है। उन्होंने कहा कि ये फौलाद से होने वाली जहरीली गैसों में कमी की तरफ भारत के सफर में एक तारीखी संग मील होगा। जनाब कुमारस्वामी ने इस बात को भी उजागर किया कि भारत के लिए ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी का इजरा न सिर्फ स्टील की वजारत बल्कि एक कम कार्बन वाली मईशत की तरफ मुंतकली के हमारे इज्तिमाई मिशन के लिए एक संग मील है। स्टील और भारी सनतों के वजीर मुमलिकत भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा भी इस मौके पर मौजूद थे। राज्यसभा के लीडर और बीजेपी के सरबराह जेपी नड्डा ने आज कांग्रेस पार्टी के लीडरों के अमेरिका में कायम जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के साथ मुबैना गठजोड़ के मामले पर पार्टी की सख्त नुक्ताचीनी की है। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बात करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि कांग्रेस को चाहिए कि वो जॉर्ज सोरोस के साथ अपने मुबैना रवाबित के बारे में मुल्क को बताए जो मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मामले से लोगों की तवज्जो हटाना चाहती है। जनाब नड्डा ने लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी की भी नुक्ताचीनी की कि वो नायब सदर के ओहदे के तई एहतराम का इजहार नहीं करते। उन्होंने कहा कि जनाब गांधी और कांग्रेस लीडरों ने पार्लियामेंट की छवि को नुकसान पहुंचाया है। Chairman's ruling cannot be questioned or criticized. To do so is contempt of the House and the chairman. मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन श्री खड़गे जी जो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेयर को क्रिटिसाइज किया, ये बहुत ही आपत्तिजनक है। अपोजिशन और बरसरे इक़्तिदार पार्टियों के मेंबरान पार्लियामेंट की जानिब से मुख्तलिफ मामलात पर इल्जामात और जवाबी इल्जामात लगाए जाने के सबब आज राज्यसभा की कार्रवाई में रखना पड़ा। लंच से पहले के इजलास के दौरान लोकसभा की कार्रवाई में भी रखना अंदाजी हुई। ताहम दोपहर के खाने के बाद यहां बिला रुकावट कार्रवाई जारी रही। बरसरे इक़्तिदार बेंच की तरफ से कांग्रेस लीडरों और अमरीका में कायम जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के दरमियान मुबैना राब्तों के मामले को दोनों ही ऐवानों में उठाया गया। इधर अपोजिशन पार्टियों ने अडानी ग्रुप के खिलाफ रिश्वतखोरी के इल्जामात के मामले पर एहतजाज करते हुए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की जानिब से जांच कराए जाने का मुतालबा किया। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। पार्लियामेंट के मौसम सरमा के इजलास के इस हफ्ते का आज चौथा दिन है कि जब राज्यसभा में कोई खातिरख्वाह कार्रवाई नहीं हो सकी। अडानी ग्रुप के खिलाफ रिश्वतखोरी के मुबैना इल्जामात और कांग्रेस लीडरों और अमेरिका में कायम जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के दरमियान गठजोड़ नीज दीगर मामलात ऐवान बाला की कार्रवाई में रखना अंदाजी का सबब बने, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। रखना अंदाजी के सबब ऐवान में कानून साजी से मुतालिक कोई बहस नहीं हो सकी। लोकसभा में अपोजिशन और बरसरे इक़्तिदार बेंच के मेंबरान पार्लियामेंट में लंच से पहले के इजलास में जॉर्ज सोरोस और अडानी के मामलों पर शोर शराबा हुआ, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई को 2 मरतबा मुलतवी करना पड़ा। अलबत्ता लंच के बाद ऐवान की कार्रवाई बिला रुकावट जारी रही। नई दिल्ली से आनंद कुमार और भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल खान। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। प्रसार भारती ने आज नई दिल्ली में हॉकी इंडिया के साथ आने वाली हॉकी इंडिया लीग के बराह रास्त नशरिये के लिए एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। इस मफाहमतनामे के तहत दूरदर्शन हॉकी इंडिया लीग HIL 2024-25 के लिए ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट पार्टनर बन गया है। ये लीग राउरकेला, ओडिशा और रांची में इस माह की 28 तारीख से शुरू होगी। इस मौके पर HIL के गवर्नर कमेटी के मेंबर भोला नाथ सिंह ने एतमाद का इजहार किया कि इस शराकतदारी से हॉकी के साथ अवाम का रिश्ता मजबूत होगा।
दूरदर्शन एक ऐसी चीज है जो घर घर में है, हर एक गांव देहात में है, और जितने भी खिलाड़ी हैं वो सभी गांव देहात से ही आए हैं, और मेरे ख्याल से आने वाला समय में गेम चेंजर साबित होगा। आज हॉकी इससे जुड़कर एक नया आयाम शुरू करने वाला है। दूरदर्शन के माध्यम से, प्रसार भारती के माध्यम से हॉकी को हर एक घर में पहुंचाएगा हॉकी इंडिया। ये प्रयास है प्रसार भारती से, जो एग्रीमेंट आज हम लोग साइन किए हैं, और दोनों हम लोग मिलकर जो राष्ट्रीय खेल है हमारा, उसको चरम सीमा पर बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। नेपाल की फौज के सरबराह जनरल अशोक राज सिगडेल ने आज नई दिल्ली में वजीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात की। मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुकात से मुतालिक कई मामलात पर तबादले ख्याल किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में एजाजात दिए जाने से मुतालिक एक तकरीब में नेपाल की फौज के सरबराह सुप्राब बलजन सेवा श्री जनरल अशोक राज सिगडेल को भारतीय फौज के जनरल के एजाजी रैंक से नवाजा। नेपाली फौज के सरबराह जनरल सिगडेल को भारत के साथ नेपाल की तवील मुद्दत और दोस्ती पर मबनी वाबस्तगी को मुस्तहकम करने के तई उनकी खिदमात और फौजी कुव्वत के लिए एजाज से नवाजा गया। भारतीय ग्रैंड मास्टर डोमाराजू गुकेश दुनिया के सबसे नौजवान शतरंज चैंपियन बन गए हैं। गुकेश ने सिंगापुर में फीडे आलमी शतरंज चैंपियनशिप के 14वें और आखिरी मैच में चीन के डिंग लिरेन को शिकस्त देकर ये तारीख साज कारनामा अंजाम दिया। 5 घंटे तक चलने वाले आखिरी मैच में डिंग ने 55वीं चाल में एक बड़ी गलती की, जिसकी वजह से उन्हें मैच और चैंपियनशिप भी गंवानी पड़ी। भारत के 18 साला गुकेश ने चैंपियनशिप में 7.5, जबकि दिफाई चैंपियन डिंग ने 6.5 पॉइंट हासिल किए। 14 मैचों में से गुकेश ने 3 मैचों में जीत दर्ज की, जबकि डिंग को 2 में कामयाबी मिली। बकिया मैच ड्रॉ रहे। भारतीय ग्रैंड मास्टर उस वक्त बहुत ही जज्बाती नजर आ रहे थे जब वो अपने हरीफ डिंग से हाथ मिला रहे थे। खुशी के सबब उनकी आंखों में आंसू निकल आए। उन्होंने कहा कि ये उनकी जिंदगी का बेहतरीन लम्हा है। And yeah, my journey, it's been, since the time I started playing chess, like 6.5, 7, I've been dreaming about this, about living this moment for more than 10 years. And not every chess player wants to experience this moment, and very few get the chance. And to be one of them is, I think the only way to explain is that I'm just living my dream. तारीख में कोई भी मर्द खिलाड़ी 18 साल की उम्र में शतरंज का आलमी चैंपियन नहीं बना है, हत्ता के कार्लसन क्रामेनिक कास्पारोव भी नहीं। गुकेश ने गैरी कास्पारोव के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया, जो 22 साल की उम्र में आलमी चैंपियन बने थे। गुकेश विश्वनाथन आनंद के बाद भारत के दूसरे आलमी चैंपियन हैं, जिन्होंने 4 मरतबा ये खिताब हासिल किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुकेश को शतरंज का आलमी चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि उनकी जीत शतरंज के एक पावर हाउस के तौर पर भारत की अक्कासी करती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये तारीखी कामयाबी उनकी बेपनाह सलाहियत, सख्त जिद्दोजहद और पुख्ता इरादे का नतीजा है। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली की एक करारदाद की हिमायत में 157 दीगर मुल्कों का साथ दिया है, जिसमें जंग से बुरी तरह मुतासिर गजा पट्टी में फौरी, गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली ने कल जबरदस्त हिमायत के साथ 2 करारदादों को मंजूरी दी। पहली करारदाद में गजा जंगबंदी की बात की गई और दूसरी करारदाद में मशरिक़ करीब में फिलिस्तीनी पनाहगज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की राहत और कामों से मुतालिक एजेंसी UNRWA की हिमायत की गई, जिसके सिलसिले में इसराइल ने पाबंदी किए जाने का मुतालबा किया था। फौरी तौर पर जंगबंदी के मुतालबे के साथ पहली करारदाद की मंजूरी के हक में 158 वोट पड़े, जबकि अमेरिका, इसराइल और अर्जेंटीना समेत 9 ने इसकी मुखालफत की और 13 गैर हाजिर रहे। UNRWA के फैसले की हिमायत में दूसरी करारदाद की मंजूरी के हक में 159 वोट पड़े, 9 ने मुखालफत की और 11 गैर हाजिर रहे। भारत लगातार 7 अक्टूबर के हमलों की मुखालफत करता रहा है और इन्हें दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करार देता रहा है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि मुल्क में इबादत गाहों से मुतालिक कानून के तहत कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा।
लोक सभा ने कुदरती आफात के बंदोबस्त से मुतालिक तरमीमी बिल 2024 को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद कुदरती आफात के बंदोबस्त से मुतालिक कौमी अथॉरिटी और कुदरती आफात के बंदोबस्त से मुतालिक रियासती अथॉरिटीज के मौसर कामकाज को मुस्तहकम करना है। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने टेक्नोलॉजी, तवानाई और अवाम से अवाम के राब्ते समेत जामी कलीदी शराकतदारी को मुस्तहकम करने पर जोर दिया है। भारत के ग्रैंड मास्टर डोमाराजू गुकेश ने सबसे कम उम्र में शतरंज के आलमी चैंपियन बनकर तारीख रकम की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।